हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त सुमित। वेलकम टू माय चैनल इनक्रेडिबल इंग्लिश क्लासेस। आई होप you all are doing well. As you can see, today we are going to discuss about noun. जैसा कि मैं जानता हूँ आप सभी के बारे में, आपने इस टॉपिक को ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन जब हम स्कूल में स्टडी करते हैं तो हम इस टॉपिक को ऑलरेडी हमको पढ़ाया जाता है, लेकिन उस टाइम पे हमें इस टॉपिक को डीपली नहीं पढ़ाया जाता, हम इसे सिर्फ बेसिकली पढ़ते हैं। लेकिन जब हम हाई स्टडी या कॉम्पिटिटिव स्टडी के लिए जाते हैं तो हमें इस टॉपिक को दोबारा से पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने इस टॉपिक की डीपली स्टडी नहीं की थी। तो इसीलिए मैं आज इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आज आपको बताऊँगा नाउन क्या है और नाउन को किस तरीके से पहचानते हैं। व्हाट इज़ अ नाउन एंड हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन। हम नाउन को किस तरीके से पहचानते हैं। अगर कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा तो ये वीडियो उसके लिए काफ़ी बेनिफिट पहुंचाएंगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। नाउन की जो हम बचपन से जो डेफिनेशन होती है, जैसे कि किसी भी चीज़ को हम किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कि एक डेफिनेशन होती है जो हम बचपन से पढ़ते आते हैं, जैसे कि हम नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ये भी डेफिनेशन होती है। इसी डेफिनेशन को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसे कि अ नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिफाइन अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। A noun is a word that is used to define a person, place, thing or an idea. नाउन एक ऐसा शब्द होता है जो कि ये डिफाइन वो पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया को डिफाइन करता है। या हम कह सकते हैं कि अपनी भाषा में कि या किसी पर्सन का नाम हो, या किसी प्लेस का नाम हो, या किसी वस्तु का नाम हो, या कोई विचार हो, उसको हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पर्सन रवि, राम क्या है? एक पर्सन का नाम है, तो इसलिए क्या है? नाउन। रवि क्या है? एक पर्सन का नाम है, नाउन है। जैसे प्लेस आगरा क्या है? प्लेस का नाम है, तो नाउन है। तो यूनिवर्सिटी, ये भी एक प्लेस का नाम है, तो नाउन है। जैसे थिंग, बुक किसी वस्तु का नाम है, ये भी नाउन है। कार, थिंग किसी वस्तु का नाम है, ये भी आपका नाउन है। जैसे आइडिया, विचार हो सकता है। फ्रीडम क्या है? हमारा कोई विचार है, फ्रीडम, ये भी आपका नाउन है। इंटेलिजेंस, ये भी आपका नाउन है। तो इस तरीके से जो डेफिनेशन होती है, हम नाउन को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये आपकी राइट डेफिनेशन है, लेकिन अगर आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको इससे आगे के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि नाउन क्या हो सकता है। और जैसे कि स्पेशल डेफिनेशन, जैसे एवरी नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। मेरे हिसाब से एवरी नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। अगर किसी भी चीज़ का कोई नाम है, वह आपका नाउन होता है। जैसे कि ये आप एग्जांपल हम बचपन से पढ़ते आते हैं, ये हमें अच्छी तरीके से पता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे एवरी नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ब, डिसाइड आपकी क्या होती है? डिसाइड आपकी क्या है? वर्ब है। लेकिन इसी का जो नेमिंग वर्ड है वो है डिसीजन। तो ये क्या आपका नाउन है? क्योंकि कोई भी बड़ा अगर उसका कोई नाम है तो वह आपका नाउन होगा। तो डिसाइड क्या है? आपकी यहाँ पर वर्ब है, लेकिन इसका जो नाम क्या है? डिसीजन। नेमिंग वर्ड क्या है? इसका डिसीजन। तो डिसीजन आपका नाउन हो गया। तो ऐसी मैनेज होता है, जैसे प्रतिबंध करना, ये भी आपकी क्या है? वर्ब है। इसका नेमिंग वर्ड क्या है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट, इसका नेमिंग वर्ड क्या है? मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मैनेजमेंट क्या है? आपका नाउन है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कोई भी चीज़ हो, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, और उसका कोई नेमिंग वर्ड होगा, उसका कोई नाम होगा, वह आपका नाउन होगा। ओके, यहाँ फिर हम नाउन को इस तरीके से भी पहचान सकते हैं, जैसे कि द वर्ड विच आंसर्स द क्वेश्चन वर्ड्स व्हाट और whom इज कॉल्ड अ नाउन। दोबारा से पढ़ते हैं। द वर्ड विच आंसर्स द क्वेश्चन वर्ड्स व्हाट और whom इज कॉल्ड अ नाउन। वह शब्द जो कि व्हाट और whom का
आंसर देता है वह आपका नाउन होता है। तो इससे हमने क्या सीखा कि वह शब्द जो कि वॉट और हुम का जो भी कोई वर्ड होगा उसका जो आंसर देगा वह आपका नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे राम रीड्स अ बुक। राम रीड्स अ बुक। अगर इसी सेंटेंस को मैं इस तरीके से लिखूं, राम रीड्स व्हाट, राम रीड्स व्हाट। तो जैसे राम रीड्स व्हाट, राम क्या पढ़ता है, राम, इसका आंसर क्या होगा, राम रीड्स अ बुक। तो जो व्हाट का जो आंसर दे रहा है वो क्या दे रही है, बुक दे रही है। तो व्हाट का कौन आंसर दे रहा है, बुक। तो बुक क्या है आपका यहाँ पे, नाउन है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल जैसे आपका ये राम बीट्स रवि। जैसे राम बीट्स रवि। और इसी सेंटेंस को मैं अगर इस तरीके से लिखूं, राम बीट्स बीट्स अब ये मैंने इस सेंटेंस को लगा राम बीट्स हुम। अब राम किसको पीटता है, तो इसका जो आंसर कौन दे रहा है, जैसे कि राम बीट्स रवि। राम, जैसे राम बीट्स हुम, राम किसको पीटता है, जैसे मैंने राम बीट्स रवि, तो यहाँ पे हुम का जो जवाब दे रहा है वो क्या दे रहा है, राम। तो राम पे क्या है, राम क्या है आपका, नाउन है। तो हम नाउन को इस तरीके से भी पहचान सकते हैं कि व्हाट और हुम का जो वर्ड आपका जवाब देता है वही आपका नाउन होता है। और जो आपको मैं प्रॉपरली कुछ स्पेशल थिंग्स है वो बताना चाहूँगा कि आप कभी भी आप पढ़ोगे उनको तो उस तरीके से आप नाउन को पहचान सकते हो। जैसे कि ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे हाउ टू आई आइडेंटिफाई अ नाउन। हम नाउन को किस तरीके से पहचानते हैं, इसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है जिसे आप देखकर आप पहचान सकते हो कि ये आपका नाउन है कि कोई अदर शब्द है। जैसे कि अगर कोई भी वर्ड आपका, अगर कोई भी वर्ड होता है जो कि टी आई ओन से एंड करे, या SION, या SSION, या SON, या फिर आपका TURE, या फिर आपका SURE, या फिर आपका SSURE, या फिर आपका DURE, या फिर आपका वर्ड हो सकता है आपका MENT, या फिर वर्ड आपका SHIP से एंड करे, या फिर आपका वर्ड HOOD से एंड करे, या फिर आपका वर्ड
डी से एंड करे, या फिर अब वर्ड आपका डी ई एंड टी से एंड करे, या फिर आपका वर्ड आई एस टी, या फिर आपका वर्ड आई एस एम से एंड करे, या फिर आपका वर्ड टी एच, या फिर आपका वर्ड हो सकता है आपका ई एन सी ई से एंड करे, या फिर आपका वर्ड हो सकता है ए एन सी ई से एंड करे, या फिर ई एन सी वाई या ए एन सी वाई, या फिर आई टी वाई या ए जी ई। और कोई वर्ड होता है मोस्टली, जो कोई भी वर्ड होगा मोस्टली अगर इन वर्ड से एंड करता है वो आपका मोस्टली आपका नाउन होगा। मैं डेफिनेट नहीं कह सकता, लेकिन आपका 95% कोई वर्ड अगर इन वर्ड से एंड करता है वो आपका नाउन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन किससे एंड हो रहा है? टी आई ओन से, तो क्या है आपका नाउन। जैसे डिसीजन, डिसीजन किससे एंड हो रहा है? एस आई ओन से, तो आपका क्या है? नाउन है। जैसे हो सकता है आपका क्रीचर किससे एंड हो रहा है? टी यू आर ई से, तो क्या है आपका नाउन। अगर कोई वर्ड आपका जैसे कि फ्रेंडशिप, और किससे वर्ड हो रहा है? एंड हो रहा है आपका एस एच आई पी से, तो क्या है आपका नाउन। अगर जैसे कि आप कोई वर्ड आप किससे एंड हो रहा है आपका एस एच आई पी से, तो क्या आपका नाउन। अगर जैसे कि चाइल्डहुड किससे वर्ड हो रहा है? एंड एच डबल ओ डी से, तो क्या है आपका नाउन। ऐसी जैसे आइडेंटिटी, जैसे आई डेंटिटी किससे एंड हो रहा है? आई टी वाई से, किससे एंड हो रहा है आपका? आई टी वाई से, तो क्या आपका नाउन। जैसे नेक्स्ट एडवांस किससे वर्ड हो एंड हो रहा है? ए एन सी से, तो क्या आपका नाउन। तो इसी तरीके से और जो वर्ड आपका मोस्टली इन वर्ड से एंड करता है, इन शब्दों से एंड करेगा, वो आपका मोस्टली आपका नाउन होगा 95%। क्योंकि मैं इसमें 100% नहीं कह सकता, क्योंकि हम आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश के आपके हर टॉपिक में आपको एक्सेप्शन मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको आज बताना चाहूँगा। क्योंकि इंग्लिश क्या है, एक सब्जेक्ट, जैसे आप मैथ पढ़ते हैं, मैथ में आपको कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैथ क्या है, एक ओनली एक सब्जेक्ट है। क्योंकि इंग्लिश क्या है, हम इंग्लिश को पढ़ते हैं तो उसके उसके इंग्लिश के हर टॉपिक में आपको एक्सेप्शन मिलेंगे। क्यों? क्योंकि क्या है, मैथ इंग्लिश क्या है, आपके एक सब्जेक्ट होने के साथ साथ एक लैंग्वेज भी होती है। क्योंकि लैंग्वेज को आपको पता है, आप इस तरीके से बात कर, जैसे आप सपोज करो किसी ग्रुप में खड़े हुए, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को जानते हो, आप उससे बात कर रहे हो, तो आप इशारों में भी बात कर सकते हो, किसी तरीके से भी बात कर सकते हो, लेकिन आप अपनी बात उस तरीके से उसको तक पहुंचा देते हो। लेकिन कुछ लोग आपको देख रहे होते हैं, लेकिन वो ये समझ नहीं पाते हैं कि आप उससे क्या कह रहे हो, लेकिन आप बात तो कर रहे हो ना, उसकी अपनी बात उस तक तो पहुंचा दी। तो इसी तरीके से इंग्लिश का आपकी लैंग्वेज होने के साथ साथ सब्जेक्ट होने के साथ साथ एक आपकी लैंग्वेज है, तो इसीलिए इसमें आपके एक्सेप्शन होते हैं। ओके, आई होप, आशा करता हूँ कि ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि जो भी अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा वो ये वीडियो उसके लिए काफ़ी हेल्प
करेगी। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड टाइम।